नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के अंदर भूमि स्वामी के योगों के विषय में चर्चा करेंगे। कुछ ज्योतिषी सूत्रों को जानेंगे, वह भी सरल तरीके से उदाहरणों के माध्यम से। यानी जीवन काल में आप जमीन खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, भूमि स्वामी बन पाएंगे अथवा नहीं बन पाएंगे, इन बिंदुओं पर आज के वीडियो में चर्चा करने का प्रयास किया गया है। ये ज्योतिषी सूत्र हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऑलरेडी पहले से वर्णित हैं। इनके विषय में केवल हम चर्चा करेंगे और उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, ताकि ये बातें हमें बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने के पूर्व हमें कुंडली के चतुर्थ भाव को समझना होगा, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव से ही हम भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीजों का विचार करते हैं। ध्यान रखें, भूमि खरीदना हो या फिर आपको कृषि योग्य भूमि खरीदना हो या फिर मकान बनाने के लिए भूमि खरीदना हो, तो किसी भी प्रकार की जब भूमि की बात हो तो कुंडली का चतुर्थ भाव देखें, चतुर्थेश की स्थिति पर विचार करें। चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह की दृष्टि डाल रहे हैं उनका भी अपना प्रभाव होता है, कौन से ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं उनका भी प्रभाव होता है। यदि चतुर्थेश के मित्र कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं या चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो अपना अच्छा प्रभाव ये देते हैं। इसके अलावा चतुर्थेश के अलावा हमें मंगल ग्रह को देखना होगा कि मंगल ग्रह कहां पर बैठा हुआ। देखिए, यदि आप मकान के लिए भूमि खरीदना चाहते हैं तो मंगल ग्रह की स्थिति देखना अति आवश्यक हो जाती है। यदि कृषि योग्य भूमि की बात चल रही है तो शनि ग्रह की स्थिति पर विचार करना जरूरी होता है। यदि शनि का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन जाए या शनि खुद चतुर्थ भाव में बैठ जाए स्वराशि उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन काल में जातक भूमि भवन का सुख ले पाता है, यानी कृषि योग्य भूमि विशेष रूप से खरीद पाता है। और इसके अलावा यदि मंगल का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन जाता है, या तो वह बैठ जाए या किसी भी रूप में मंगल का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन जाए, तो जातक मकान बनाने के लिए जो भूमि की बात होती है वह भूमि खरीद पाता है और मकान भी बना पाता है, यानी भूमि से संबंधित और निर्माण से संबंधित कार्यों को कर पाता है। आइए अब सूत्रों पर विचार करते हैं ताकि हम इस जानकारी को बेहतर तरीके से समझ पाएं। मित्रों, आज का पहला ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से देखिए, दशमेश यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाए और कुंडली का चतुर्थेश ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाए, यानी ये दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर लें। चतुर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए और दसम भाव का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाए, अर्थात चतुर्थेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन काल के दौरान जातक भूमि खरीदता है, भूमि का मालिक बनता है। मित्रों, इस विषय वस्तु को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक आ रहा है 4, यानी कर्क राशि, और इसके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा। और कुंडली के दसम भाव की बात करें तो यहाँ पर राशि का अंक आ रहा है 10, यानी मकर राशि, और इसके स्वामी ग्रह होते हैं शनि ग्रह। अब ये दोनों आपस में राशि परिवर्तन किए हुए हैं, यानी शनि ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए और चंद्रमा कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ गए, जो कि एक दूसरे को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यानी ये सूत्र ये बताता है कि जातक जीवन काल में, यानी ये संयोग ये बताता है कि जातक जीवन काल में भूमि का स्वामी बनेगा, भूमि क्रय कर पाएगा जब कभी भी शनि ग्रह में चंद्र का अंतर या चंद्र में शनि ग्रह का अंतर आएगा तब। हालांकि इसके लिए आपको धनेश और लाभेश पर थोड़ा विचार जरूर करना है और लग्नेश की स्थिति देखना है। यदि लग्न और लग्नेश मजबूत हुए और धनेश या लाभेश दोनों में से कोई भी ग्रह यदि आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी लग्नेश के ये तात्कालिक मित्र बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस सूत्र का लाभ जीवन काल में देखने को अवश्य मिल सकता है। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह इनमें से नीच राशि का ना हो। हालांकि मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पर कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं बैठा हुआ है, लेकिन किसी अन्य लग्न की यदि बात चल रही हो तो वहां पर आपको ये जरूर देख लेना है कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए और ग्रहों के पास बल होना चाहिए। ठीक है, अंशात्मक रूप से, यानी युव अवस्था का हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा कोई ग्रह मृत या बाल्यावस्था का ना हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और कोई भी ग्रह अस्त का ना हो। देखिए, कोई ग्रह यदि अस्त का हो जाता है तो उसका प्रभाव न्यून हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाल्यावस्था या मृत अवस्था का होगा तो ग्रह के पास बल ही नहीं होगा। जब ग्रह के पास बल ही नहीं होगा तो वह अपनी दशा या अंतर्दशा में जातक को अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब अगले पहलू पर बात करते हैं। मान लीजिए कि चतुर्थ भाव पर और दसम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसके प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, यानी अच्छा लाभ जातक जीवन काल में ले पाता है। मित्रों, आइए आज के दूसरे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, दूसरा ज्योतिषी सूत्र थोड़ा इस प्रकार से, यदि चतुर्थेश ग्रह कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाए या फिर चतुर्थेश कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाए। चतुर्थेश ग्रह आपका कोई भी हो सकता है। देख लीजिए कि चतुर्थ भाव में राशि का अंक कौन सा है, उसके स्वामी ग्रह को चतुर्थेश कहा जाता है। यदि ये चतुर्थेश कुंडली के धन भाव में या फिर कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाए और साथ साथ धनेश या लाभेश केंद्र अथवा त्रिकोण के घर में या फिर दूसरे या 11वें भाव में ही शुभ होकर बैठ जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक जीवन काल में भूमि खरीद पाता है, यानी भूमि क्रय करने का योग जातक के जीवन काल में बनता है।
मित्रों आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। चतुर्थ स्थान में चर राशि हो, फिर से सुनिए, चतुर्थ स्थान में यानी इस वाले स्थान में चर राशि हो और उसका स्वामी भी चर राशि में बैठा हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने जीवन काल में भूमि का क्रय कर पाता है। ध्यान रखें कि कुंडली में 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, इन राशियों को चर राशि कहा जाता है। इसके अलावा 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि को द्विस्वाभाविक राशि कहा जाता है। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 और 11 यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां कहलाती हैं। इस सूत्र में हम बात कर रहे हैं केवल चर राशि की, यानी यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ठीक है, तो ये चर राशियां होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, कुंडली के चतुर्थ भाव में राशि का अंक 4 लिखा है, यानी चर राशि है ये, और इसका स्वामी ग्रह हुआ चंद्रमा। ये चंद्रमा या तो अपने चतुर्थ भाव में ही बैठ जाए, या फिर कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, या फिर दसम भाव में बैठ जाए, या फिर लग्न में बैठ जाए। क्यों? क्योंकि ये चारों चर राशियां हैं, यानी कहीं पर भी ये बैठ सकता है। आप देख लीजिए, जिस भी लग्न की कुंडली हो, चतुर्थ भाव में राशि का जो अंक आ रहा है, यदि वह चर राशि का है, ठीक है, और उसका स्वामी ग्रह चर राशि में ही बैठ जाए, तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को भूमि का लाभ दे सकता है, बशर्ते चतुर्थेश मजबूत अवस्था में होना चाहिए, लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था के होने चाहिए। यदि कृषि योग्य भूमि की बात चल रही है तो शनि का संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से बन रहा हो तो काफी अच्छा। यदि मंगल की बात करें तो मंगल मकान बनाने वाली जो जमीन होती है उसकी में हेल्प करता है, या कह सकते हैं कि उसके लिए मंगल ग्रह की स्थिति देखी जाती है। तो आप मंगल ग्रह की स्थिति शुभ हो, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लें। मित्रों आइए इसी सूत्र को हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर राशि का अंक आ रहा है 7, यानी तुला राशि, और इसके स्वामी ग्रह हुए शुक्र। अब ये शुक्र या तो कुंडली के चतुर्थ भाव में ही बैठ जाए, या फिर दसम भाव के अंदर बैठ जाए जहाँ पर राशि का अंक 1 है, या फिर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए जहाँ पर राशि का अंक है 10, और या फिर लग्न में बैठ जाए जहाँ पर राशि का अंक है 4, यानी शुक्र ग्रह कुल मिलाकर यहाँ पर चर राशि में बैठे हुए हैं। तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को भूमि लाभ दे सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि लग्न और लग्नेश मजबूत हो, और इसके अलावा मंगल और शनि की स्थिति पर विचार जरूर करें, क्योंकि उन्हें भूमि का कारक माना जाता है। कृषि योग्य भूमि की बात चल रही हो तो शनि को देखें, और यदि मकान के लिए भूमि की बात चल रही है तो मंगल को देखें। यदि उनका संबंध कुंडली के चतुर्थ भाव से हो जाए, अथवा लग्न से हो जाए या लग्नेश से हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान भूमि लाभ ले सकता है, बशर्ते धनेश और लाभेश सपोर्ट कर रहे हों। मित्रों आइए आज के 5वें ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा शुभ अवस्था के होकर बलवान हो, दशमेश और चतुर्थेश की स्थिति शुभ हो, तो जातक अपने जीवन काल में भूमि का क्रय कर पाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा दशमेश ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए हैं, और चतुर्थेश कुंडली के दसम भाव के अंदर आकर बैठ गए, यानी इनने राशि परिवर्तन कर लिया है। चंद्रमा मजबूत अवस्था में है, तब जातक अपने जीवन काल में भूमि का लाभ ले पाएगा। फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि यदि कृषि योग्य भूमि की बात चल रही है तो शनि की स्थिति जरूर देखें, और यदि मकान के लिए भूमि की बात चल रही हो तो मंगल की स्थिति अवश्य देखें। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली अब यहाँ पर हो सकती है। आपको ये देखना है कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच राशि का नहीं होना चाहिए, और ग्रहों के पास बल होना चाहिए। देखिए, ग्रहों के पास बल होगा तभी वह अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा लाभ दे पाएंगे। यदि ग्रहों के पास बल नहीं होगा, या वह पीड़ित हो जाएंगे, या अस्त के हो जाएंगे, मृत अथवा बाल्यावस्था के रहेंगे, तो आपको अपना पूरा प्रभाव वह अपनी दशा अंतरदशा में नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उनके उपाय करने होते ताकि उनके बल को बढ़ाया जा सके। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।